हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अंडरलाइन क्लासेस पर। चलिए आज इस वीडियो में बात करेंगे 2025 में बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम में पूछे गए त्रिकोणमिति से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हैं वो आज हम लोग करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे जो पहला सवाल उठाया है वो बिहार बोर्ड के मैट्रिक के एग्जाम में 2025 में पूछा गया था। ये 5 नंबर का सवाल है। आपको ये पहले मैं सॉल्व करा देता हूँ। इससे पहले मैंने 5 सवाल और सॉल्व कराए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो को जाकर देख लेना। इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं अक्सर सवाल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को अच्छे से एक बार देख लेना है, किस तरह से स्टेप करना है, फॉलो करना है, वो सब यहाँ पे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सवाल ये पूछा गया था 2025 में। अगर आपको नहीं यकीन आ रहा तो आप जा करके गूगल पे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल सॉल्व करने का जो मैंने स्टेप बताया कि इस तरह के सवालों का एलसीएम लेना मुश्किल हो जाता है। तो कैसे लेंगे, बस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और इसको उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और इसको उठा के इसके साथ कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। इसी स्टेप को आगे फॉलो करते हैं। क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा -1 इंटू कॉसेक थीटा +1। मैंने यही कहा दोनों के मल्टीप्लाई। अब इसको उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर कितना आ जाएगा, कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा +1। बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगा दो। और कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा -1। बहुत सिंपल स्टेप है, ये करना आपको है, ठीक है। अब अगर मुझे मल्टीप्लाई कर लेना है ऊपर तो कितना आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक की मल्टीप्लाई 1 से तो ये कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा। अब प्लस का साइन, इसके मल्टीप्लाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। डिवाइड लगा देंगे। अब आप यहाँ पे जान रहे एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है ना। ऊपर देखें तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो रहा है और ये 2 बार है तो इसको जोड़ के लिख देंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन। अब ये जो फॉर्मूला है, अब ये किसका फॉर्मूला है ये कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है ना। किसका फॉर्मूला है, ये कॉट स्क्वायर का। लेकिन हमारा जो आंसर है वो सेक स्क्वायर में है। अभी भी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2, अब यहाँ पे देखना कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉसेक स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/कॉट स्क्वायर। कॉट स्क्वायर 1/, कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा। और ये 1/कॉट स्क्वायर किसके बराबर, तो tan स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना। अब इस स्टेप को इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया 2/साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर का साइन के ऑफ कॉस के फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इसका, और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। tan थीटा का एक सूत्र होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है। तो क्या आ गया, 2/कॉस स्क्वायर थीटा। और 1/कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये आपका जो है आरएचएस आ गया, ठीक है। इतना आसान होता है इन सवालों को सॉल्व करना। और आपने अगर स्टेप बाय स्टेप अगर आपने एग्जाम में अच्छे से कर लिया तो आपका 5 नंबर कोई नहीं रुकेगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इस वीडियो में बने रहना, एंड तक आपको पेन पेपर लेके बैठे रहना है। तो आइए दोस्तों इस सवाल को शुरू करते हैं। यह सवाल भी पूछा गया था हमारा 2025 में, ठीक है। तो सवाल क्या है, 5 cot थीटा बराबर 3 है तो 5 sin a, यहाँ पे जो एंगल है वो a हो जाएगा, ठीक है ना। थीटा के रूप में मैंने लिख दिया, एंगल a के रूप में, ठीक है। सवाल क्या है, 5 sin a -3 cos a बाई 4 sin a प्लस 3 cos a, ठीक है। ये पूछा गया और ये गिवन दिया हुआ है। तो 5 cot a बराबर हो जाएगा 3 के दिया हुआ है। तो cot a बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 3/5, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि इस सवाल को देख करके आपको साइन दिखाई दे रहा है, कॉस दिखाई दे रहा है, यानी इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है और उसको जब निकल जाएगा तो यहाँ पे पुट कर देना, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन निकलेगा कैसे, इसकी मदद से। आप कॉट थीटा का रेशियो जानते हैं कितना होता है, b/p होता है, b बटा कितना होता है, p।
तो और आपको इन दोनों का चाहिए मान, तो इन दोनों का रेशियो आपको मालूम होना चाहिए। साइन थीटा का रेशियो कितना होता है, पी बटा एच। कॉस थीटा का रेशियो कितना होता है, बी बटा एच। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एच आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास दो ही का मान दिया हुआ है, बी का और एक पी का। बी का मान यहाँ से 3 है, तो पी का कितना आ जाएगा 5। एच का निकालना, एच का निकालने का फॉर्मूला क्या, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और पी का मान जो है 5 है, 5 का हो जाएगा 25 प्लस में 9 हो जाएगा, ये अपना आ जाएगा रूट 34 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, यानी एच कितना आ गया, रूट 34 आ गया। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा मतलब मिटा करके इसको साइड में लिख देते हैं, कितना मान जो है अपना दिया गया है। यानी ये एच का मान रूट 34 है। ठीक है। अब सवाल को सॉल्व करना है, तो सवाल लिख लेंगे 5 इंटू साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन का मान कितना है पी बाई एच। तो P बाई एच यानी P का मान कितना है 5, H हो जाएगा रूट 34। कॉस का मान कितना आएगा B बटे एच यानी 3 बटा रूट 34। ठीक है, क्या इतना बात समझ में आ गया। अब उसके बाद इन दोनों मान को उठा करके यहाँ पुट कर देना है। साइन की जगह कितना आ गया 5 बटे रूट 34, 5 बटे रूट 34 आ गया। ठीक है, माइनस 3 इंटू कॉस की जगह कितना रखेंगे 3 बटे रूट 34। ठीक है, अब बट्टा लगा देंगे 4 गुना साइन की वैल्यू कितनी 5 बटे रूट 34 माइनस प्लस का साइन है प्लस लगा दीजिए 3 कॉस का मान कितना 3 बटा रूट 34। ठीक है, दोनों का हर जो है वो बिल्कुल सेम है ना। तो ऊपर वाली चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 9। ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा कितना 9। 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16 बटे रूट 34। डिवाइड करेंगे, पंचों का 20 और 9 कितना हो जाएगा 29 और रूट हो जाएगा अपना 34 में चलेगा, क्योंकि हर समान है ना तो बस अंश जुड़ जाते हैं। अब इस एक भिन्न ऊपर एक भिन्न नीचे, इस भिन्न को पलट के गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16 बटे रूट 34 गुना ये भिन्न पलट जाएगा यानी ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 29। जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 16 बटे 29 आ जाएगा। अब ये किसी पहाड़े से नहीं कटेगा तो बस ये अपना जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैंने दो सवाल जो मोस्ट इंपोर्टेंट मुझे लगे वो मैंने करा दिया। ठीक है, आपको इसी तरह से डरना नहीं है, इसी तरह से सवाल पूछे जाते हैं, चाहे 5 नंबर का हो, चाहे सिद्ध करने वाला हो, चाहे 2 नंबर में हो। अब आप जो है त्रिकोणमिति का सवाल जो है बना सकते हैं। मुझे उम्मीद होगा आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक थोड़ा कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी टॉपिक में अभी भी समस्या है तो कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।